अच्छा यही कोड है ना, देखो कल का। चलो ये देखो, हम लोग यहाँ पे यही इसी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? फाइंड एलिमेंट्स। क्वालिटी क्या है? सबसे बड़ी क्वालिटी यही है फाइंड एलिमेंट्स की कि अगर इस मेथड को तुम क्या करो, कॉल करो, जो भी एक्स पाथ भेजोगे उस एक्स पाथ पे पेज पे जितने एलिमेंट हैं सबका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के लाएगा। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है। ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट भी चला है ना। पेज पे इसको मिले हैं भले सैकड़ों एलिमेंट, लेकिन इसमें से पहला उठाया, उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और आपको रिटर्न करके दे दिया। अगर आप ये डब्ल्यू डॉट लिंक या कुछ भी करेंगे तो किस पे करेगा? जितने हैं लिंक उनमें से जो कौन सा है? पहला है। लेकिन एक है फाइंड एलिमेंट्स। इस मेथड की क्वालिटी ये है कि जब ये चलता है, जो एक्स पाथ भेजो उस एक्स पाथ पे पेज पे जितने मिलेंगे सबके लिए वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब अगर जैसे भी चलाएं, देखो ध्यान से देखो ना, ये देखो, इसके पहले भी तो देखे थे लिस्ट स्ट्रिंग, बताता था ना लिस्ट की क्या साइज है क्या नहीं है। लिस्ट लेके जाओ, देखो कितने हैं, ये जो मार्क काउंट 86 लिस्ट है, एरे है, ये थोड़ा अलग होते हैं ना, जिनके अंदर हम क्या रखते हैं? मल्टीपल आइटम्स रखते हैं। इसीलिए तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक वेब एलिमेंट लेना नहीं था। कितने लेने थे? मल्टीपल। इसीलिए तो उन्होंने किसका यूज किया? लिस्ट का। आई बात समझ में? और इसके बाद इवन तुम चेक भी कर सकते हो, अब लिस्ट आ चुकी है तो लिस्ट डॉट साइज करोगे, लिस्ट डॉट साइज करोगे तो तुम्हें इसमें क्या मिल जाएगा? साइज मिल जाएगी, है ना। देखो ये लाइन चले, देखो क्या है आइटम काउंट 86। तो ये तो इसके बारे में क्या क्या लिखोगे? फाइंड एलिमेंट्स। और ये याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या देता है? वन नहीं, क्या? मल्टीपल एलिमेंट। इसीलिए वेब एलिमेंट नहीं, क्या देता है? लिस्ट वेब एलिमेंट। है ना। और इसके बाद अगर मल्टीपल एलिमेंट हैं तो वेब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट नहीं करता है। हाँ, वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स और ऑल दी एलिमेंट्स, या लिख देते हैं फॉर ऑल दी फाउंड एलिमेंट। मतलब जितने एलिमेंट्स मिलेंगे ढूंढने पे इसको सबका क्या दे देगा? वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट सबके लिए देगा। अब अच्छा एक चीज और कि जब एक्स पाथ तुम्हारा क्या हो? गलत हो, तो क्या करता था ऊपर वाला?
एक्सेप्शन। बोलो, ऊपर वाला क्या करता था? एक्सेप्शन देता था ना। कौन सा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कोड बंद हो जाता था। यहाँ भी एक्स पाथ क्या है? गलत है। चलो देखते हैं क्या करता है। यहाँ क्या होगा? चलो वैसे जानते हो क्या होगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चलेगा, एक्स पाथ पे जाके ढूंढेगा, किसी को पाएगा नहीं। लेकिन ये मेथड क्या रिटर्न करता है? लिस्ट में एलिमेंट ना। तो एक लिस्ट देगा, बस फर्क इतना रहेगा, लिस्ट क्या रहेगी? खाली रहेगी। लिस्ट में कोई वैल्यू पड़ी नहीं रहेगी। आई बात समझ में? तो याद रखना, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, स्पेशली एक चीज पूछते हैं, नल क्यों आएगा? भाई देखो, फाइंड एलिमेंट्स का काम है एक लिस्ट। देखो यार अच्छे बताओ, क्या ऐसा एरे का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो? या न्यू एरे लिस्ट करके बना दो, उसमें कुछ भी ऐड मत करो, तो ऑब्जेक्ट तो बना ना। वो नल कहाँ से? बस ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? इम्पटी है, खाली है, दिखेगा यार। कर्सर ले जाओ, है भैया का लिस्ट मिली है। लेकिन याद रखना सबसे बड़ी बात, ये एक्सेप्शन नहीं देगा। ये एक्सेप्शन, हेलो हेलो, क्या? हाँ तो रुक जाओ क्लास में। तो लिस्ट डॉट क्या है? साइज, आइटम काउंट क्या है? 0। लेकिन याद रखना ये एक्सेप्शन नहीं देगा, ये बड़ी बात है, ये अंतर एकदम याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आया? अच्छा, लेकिन अब जैसे देखते हैं, अगर मान लो हमसे कोई कहे इस लीड्स पेज पे जितने लिंक हैं सबका टेक्स्ट हमें चाहिए। क्या चाहिए? टेक्स्ट। मतलब जितने लिंक हैं सबका इनर टेक्स्ट चाहिए। अक्सर लिंक्स के पास इनर टेक्स्ट होता है। कोई कहे कि पेज पे इस पेज से कितने हैं? 86 है ना? कितने हैं भाई? 86 है ना? तुमसे कोई कहे कि 86 के 86 का टेक्स्ट क्या है जो सामने यहाँ दिखाई दे? जैसे अपॉर्चुनिटीज भी तो लिंक ही है यार। तो जितने लिंक्स पेज पे दिखाई दे रहे हैं सबका कोई कहे कि सबका हमें टेक्स्ट चाहिए। अब वैसे तो देखोगे 86 एलिमेंट, 86 लाइन लिखो। क्या लिखो? 86 लाइन लिखो और 86 बार क्या करो? गेट टेक्स्ट करो और फिर तुमको मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जरा इधर अपना ये कोड तो देखो, 86 ड्राइवर डॉट 86 बार क्या करते बताओ? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना, एक एक करके ढूंढते, फिर एक एक करके काम करते। तो सोचो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखे हो कि नहीं लिखे हो? यहाँ एक्स पाथ में मान लो लिखे हो डबल स्लैश क्या? ए। तो क्या होगा? ये पेज पे ढूंढेगा ऐसे कौन है जिनका टैग ये है, तो कितने मिलेंगे? 86। तो 86 वेब एलिमेंट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो अगर हम भाई लिस्ट में चीजें हैं तो क्या निकाल नहीं सकते? अरे निकाल नहीं पाओगे तो डाले क्यों भाई लिस्ट में? लिस्ट में से निकाल सकते हैं ना। तो जरा सोचो, अगर हम लिखें लिस्ट डॉट क्या? गेट ना गेट टेक्स्ट नहीं, लिस्ट का मेथड थोड़ी ना गेट टेक्स्ट। लिस्ट का मेथड क्या होता है? भूलना मत भाई, ऐड और गेट नाम के लिस्ट में 2 मेथड होते हैं। गेट से लिस्ट में से निकालते हैं, ऐड से लिस्ट में डालते हैं। याद रखना इसको। अब यहाँ 0 भेजोगे, जब क्या है यहाँ क्या भेज रहे हो? 0। कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? गेट। लिस्ट डॉट गेट। जो मेथड कॉल कर रहे हो इसका नाम क्या है? लिस्ट डॉट गेट। और ये जो लिस्ट डॉट गेट मेथड है ये लिस्ट से निकालता है। बताओ लिस्ट में क्या रखे हैं? वेब एलिमेंट रखा है, तो निकालोगे तो क्या पाओगे? वेब एलिमेंट ही पाओगे ना। तब इसीलिए देखो लिस्ट डॉट गेट मेथड जो है कह रहा है इंडेक्स नंबर भेजो और हम रिटर्न करेंगे क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। 0 भेजोगे तो पहला देंगे, 1 भेजोगे तो दूसरा देंगे, 85 भेजोगे तो कौन सा देंगे? 86वां, और 86 भेजोगे तो एरर दे देंगे क्योंकि 87वां कोई इसमें है नहीं। है टोटल कितने? 86।
तो भैया इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 50। अब पूरे को साथ में, क्या पूरे पूरे को साथ में ले आएंगे तो पूरे को मतलब पूरा ही तो आ रहा है 86, इतने टोटल हैं 86, वो सारे 86 आ रहा है, उनका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, बोलना मत यार। जीरो- एरे जीरो लिस्ट से सबका 50 बिहेवियर एकदम सेम है, एरे भी है, एरे लिस्ट भी, लिंक्ड लिस्ट भी, अंदर से डेटा रखने का तरीका में फर्क है, वैसे क्या है, सेम है। तो लिस्ट डॉट गेट मेथड है, गेट मेथड में क्या पास करोगे, इंडेक्स नंबर, 0 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा, पहला, 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा, दूसरा, 2 भेजोगे क्या मिलेगा, तीसरा, है ना। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखते हैं, बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 1 भेजेंगे तो क्या निकलेगा, लेकिन ऐसे ऐसे हम 86 लाइन लिखें, अरे यार बेवकूफ तो है नहीं, इसी दिन के लिए तुम्हें क्या पढ़ाए थे हम, लूप इसीलिए बताए थे ना यार, यस कि मेरे भाई तुम बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे पास आइटम कितने हैं, कितने आइटम है, 86 या जो भी है, जो भी आइटम है आइटम काउंट में आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम लिखें इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, आइटम काउंट -1। भाई इंडेक्स नंबर, भाई काउंट तो 86 ही आएगा, तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक रहता है, 85 तक, और आई प्लस। अब भाई बताओ, हम तो कहेंगे समझदार आदमी होगे तो 0 1 नहीं लिखोगे, क्या लिख दोगे, आई की वैल्यू हर बार क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, जब 0 जाएगी तो पहला मिलेगा, 1 जाएगी तो दूसरा, और इसके बाद भाई अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है एक एक करके, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मेथड मिला है, तो कौन रोका है तुमको, कॉल करो ना मेथड कौन सा, गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग, मान लो लिख दो क्या, टेक्स्ट, और चाहो तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो। बताओ भाई, चलाएं, सोचो वैसे कितनी लाइन लग रही थी, 86, हाँ 86 वो कितनी लग रही थी, 86 प्रिंट करने की लग जाती लगभग कितनी, 258 लाइन, और कितने लाइन में हुआ है, 48 से लेके 53 में हो गया ना, यस सर 5 लाइन में। यस सर देखो आने तो दो, लो भाई टोटल 86 हैं, और सबका जो टेक्स्ट है आया है। तुम कहोगे सर जी बहुत बहुत बीच बीच में क्या है, गैप है, खाली है, भैया गैप वैप नहीं है, बहुत से ऐसे लिंक हैं जिनका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक। या जिसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, तो उनका क्या दिखा दो, तब उनका क्या दिखा रहा है भैया, ब्लैंक दिखा रहा है, इसीलिए वो खाली छूटे दिख रहे हैं, जिसका जिसका है उसका उसका आ रहा। बोलो समझ में आ रही बात, तो बढ़िया है कि नहीं ये अप्रोच, कि भाई कहाँ इतनी लाइन लिखते और कहाँ सबका निकाल लिए इस तरह से। अच्छा मान लो तुमसे कोई ये कहे कि टेक्स्ट प्रिंट कराओ, लेकिन उनका जिनका टेक्स्ट ब्लैंक ना हो, अभी यहाँ सब का प्रिंट कर रहा था ना, बोलो भाई, यहाँ सब का प्रिंट कर रहा था ना, तो वो कह रहा ना भाई सब का ना कराओ, उसी का कराओ जिसके पास इनर टेक्स्ट कुछ है, जिसका ब्लैंक है उसको क्या करो, छोड़ दो, ठीक है। और या मान लो ये हम जानना चाहते हैं कि और ये भी कह रहा है कि सब के आगे सब का क्या लिख देना, नंबर, जिससे हमें ये भी पता चल जाए कि 5वें के पास इनर टेक्स्ट है, 6वें के पास नहीं है, 7वें के पास है, 9वें के पास नहीं है। ये चलो ये देखते हैं पहले, ये कौन सा मेथड है तुम्हारा, देखो ध्यान से, गेट टेक्स्ट मेथड ना, ये पूरा कोड समझ में आ रहा है, ध्यान से एकदम देखो भाई, इसलिए कह रहे हैं जो ये देख रहे हो 4 लाइन, यही 4 लाइन हर जगह यूज होगी। तुमसे अगर मान लो कोई कहे पेज पे 10 ठो टेक्स्ट बॉक्स है, 10 ठो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, और सब में जाके राहुल लिख दो, एक तो रास्ता है कि तुम क्या करो,
10 लाइन लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर 10 लाइन लिखो सेंड कीज। हम कह रहे हैं यूज करो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, यूज करो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। सारा खेल इसी का है, इसका। और यहां लिखो ऐसे, मान लो जो 10 टेक्स्ट बॉक्स हैं उनका टैग क्या है, इनपुट है, तो हमने लिख दिया क्या, इनपुट। यहां लिस्ट में क्या आ जाएंगे भाई, 10 टेक्स्ट बॉक्स होंगे वो 10 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। फिर हमने उनका आइटम, उनका काउंट निकाल लिया, फिर हमने लूप लगा दिया 0 से लेके काउंट -1 तक i++ कर दिया, फिर लिस्ट से निकाल लिया। यहां गेट टेक्स्ट किया, वहां क्या कर देते, वहां सेंड कीज कर देते। यार यही तो अंतर आता। मेरा कहने का मतलब ध्यान से ये कोड देखो, एग्जैक्टली इतना ही यूज होगा, हर जगह यूज होगा। जब भी ऐसा कोई केस सॉल्व करोगे जहां पे ऐसा रहेगा, कहेंगे तुमसे कि सारे एलिमेंट्स का ये निकालो वो निकालो, सारे एलिमेंट्स पे क्लिक करो, इस टाइप का कोई भी काम कहेंगे, यही अप्रोच काम आएगी। एकदम फिक्स है कोड, एकदम फिक्स है, कुछ अंतर हुआ बस गेट टेक्स्ट की जगह क्या कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, बस अंतर है सारा खेल है तुम्हारे एक्स का, सारा खेल है तुम्हारे किसका, एक्स पाथ का। बाकी हम कह रहे हैं किसी का भी लिखोगे, हम क्या कहाँ चेंज किए बताओ, हम सिर्फ क्या किए, सोच रहे थे पहले लिंक के लिए करें, बाद में कहे किसके लिए करें, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, गए भैया यहाँ एक्स पाथ चेंज कर दिए, यहाँ गेट टेक्स्ट की जगह मेथड चेंज कर, खत्म बात। बोलो तो चलो पहले देखते हैं फिर से, मतलब वही है कि हाँ, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो प्रिंट करने हैं जिसका टेक्स्ट क्या हो, ब्लैंक, ब्लैंक ना हो ना। तो भाई टेक्स्ट आया ना, कैसे चेक करोगे यार, इफ पढ़ाया गया था ना, यस सर। और टेक्स्ट क्या है भाई, एक स्ट्रिंग टाइप का है ना भाई, देखो यार ध्यान से, स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट डॉट करोगे तो मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इसी में एक मेथड था यार, याद करो, इक्वल्स इग्नोर के ना, तो खूब यूज किए तुम लोग अभी इफ एल्स करने में और मैच करने में, डेटा उसको टेक्स्ट केस को उसमें। और अगली स्ट्रिंग भाई ब्लैंक कौन होता है, यही तो ब्लैंक है, और लिख दें डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। भाई टेक्स्ट क्या करेगा, ब्लैंक से मैच करेगा, अगर टेक्स्ट भी मैच वो होगा, ब्लैंक होगा तो दोनों मैच कर जाएंगे, जब मैच कर जाएंगे तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू बराबर ट्रू इफ के अंदर आएगा। और ये भैया जो प्रिंट करने वाली लाइन कहाँ लिखे हो, यहाँ इसे लिख दो कहाँ, इफ के अंदर। अब क्या मिलेगा, बोलो बढ़िया है कि नहीं। अब देखो यार, तुम खुद ही चला के सिर्फ उसी का टेक्स्ट लेके आएगा। और एक काम और करते हैं, हम सोच रहे हैं ना टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ नंबर भी, मतलब i+, लेकिन नंबर i एक तो 0 चल रहा है ना, तो कहाँ से आएगा, 0 से ना, पहले कुछ लिखेगा 0 है ना, अगर उससे खुश हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो लिख दो क्या, i+1, तो मतलब एक बढ़ा के बताएगा, 0 को खुद, मतलब या जैसा करे तुम्हारे ऊपर। अब चलो तब बोलो बढ़िया है कि नहीं है। यस सर। ये तुम्हारे बड़े बड़े काम को क्या कर देगा, बहुत छोटे में कर क्या। अब देखो ट्रू मैच, जैसे यहाँ से भी ट्रू आया और बराबर किससे मैच कर रहे हैं, अरे क्या हुआ, अरे हम तो लिख दिए क्या यार, हाँ सही कह, तुम सही कह रहे, यहाँ ट्रू नहीं लिखना है, फॉल्स लिखना है। अभी कौन प्रिंट हो रहे हैं, जो ब्लैंक है, देखो पता चल रहा है कौन कौन ब्लैंक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर 16वां 17वां 18वां, देखो सब पता चल रहा है कि नहीं। यहाँ ट्रू की जगह क्या लिख दें, फॉल्स। तो भैया जब ब्लैंक नहीं होगा तब लूप के अंदर आएगा। तो बोलो, तो उसको चलने दो। तो इसमें रिकॉर्ड्स नहीं बने हैं क्या,
देखो आ गया ना, बता रहा है 5वें के पास है और 6वें के पास है, 7वें के पास है, 8वां 9वां 10वां, और ये क्या है, मोर है, लीड्स है, ये है, वो है, ये लिंक है, ये उनके क्या है, टेक्स्ट। 86 अच्छा वो ये आइटम काउंट नीचे प्रिंट किए हुए हैं ना, इस वजह से दे रहा है क्या, 86। चलो हटा, अरे इसमें लिख दो क्या लिखते हैं, नो एक्सेप्शन और क्या क्या इम्पटी माने खाली ना, लिस्ट। तो ये बात समझ में आई। अब जरा एक चीज और देखते हैं, मान लो तुमसे कोई कहे ये ऑटोमेट करने के लिए कि ये कौन सा पेज है, होम पेज, नहीं कॉन्टैक्ट्स पेज, कौन सा पेज है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट्स पेज है, इस पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इसकी एक फंक्शनैलिटी समझो क्या है, इस पेज की एक फंक्शनैलिटी है, ये जो टेबल में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर हम ध्यान देना, अगर हम ये चेक बॉक्स चेक कर दें, ये वाला क्या कर दें, पहली बात तो ये क्यों बनाया गया है, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, ये एक टेबल है, जितने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं वो इसी टेबल में ऐड होते चले जाते हैं, ये पता है। चेक बॉक्स क्यों दिया है, मान लो अगर किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है, एडिट करना है, कुछ करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिससे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो एडिट करें, हम चाहें यहाँ से तो क्या करें, डिलीट करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये होना चाहिए, इसमें फंक्शनैलिटी होगी तो होगा, नहीं होगी तो हाँ तब होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेंड मेल है, एक क्या है, मास एडिट, एडिट मतलब क्या होता है, चेंज करना। मास का मतलब जानते हो क्या होता है, जो मल्टीपल, मास का मतलब क्या, भीड़। जैसे अभी यहाँ पे चेक करके एक ही एडिट कर रहे हो ना, ये कह रहे हैं साथ में 2-3 एडिट करना हो, 4 एडिट करना हो, 10 एडिट करना है, तो उसके लिए क्या है, मास एडिट। अभी देखो डिलीट है, अगर हम 2 को चेक बॉक्स को चेक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर दें या इस डिलीट पे क्लिक कर दें तो 2 क्या हो जाएंगे, आई बात समझ में कुछ। तो ये फंक्शनैलिटी है इसमें। अब तो एक फंक्शनैलिटी और भी है कि इसमें है कि अगर तुम ये सारे चेक बॉक्सेस को चेक करो, 4 इसको, और अच्छा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कैसा है, चेक्ड है कि अनचेक्ड है, अनचेक है ना, लेकिन जब सारे नीचे वाले सेलेक्ट कर दोगे तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो जाएगा। यही हमको वेरीफाई करना, यही हमको वेरीफाई करना। अब कैसे लिख सकते हैं भाई, कितने चेक बॉक्स हैं, 5, तो हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कितनी बार लिख दें, 5 बार, तो 5 का वेब एलिमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और फिर 5 पे डॉट क्लिक 5 बार क्या लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तो 10 लाइन में 5 पे क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। और फिर 11वीं लाइन में तुमको ये निकालना है ये चेक्ड है कि अनचेक्ड, तो तुमको बताया गया है मेथड ने इस सिलेक्टेड, भूलना मत भाई, जो बताता है कि चेक बॉक्स जो है सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर इस सिलेक्टेड ट्रू देगा तो इसका मतलब क्या है, चेक्ड है, फॉल्स देगा तो मतलब चेक्ड नहीं, वो तो चलो बात की बात है। तो 10 लाइन लिखोगे चलेगा ना, बढ़िया चलेगा, लेकिन कल को एक कॉन्टैक्ट और ऐड हो जाएगा तो एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, पता चला 2 और ऐड हो गया तो ऐसे तो यार बड़ी मेहनत हो गई। और मान लो कोई 2 गया डिलीट, तो मतलब तुम्हारा ऑटोमेशन हर बार चलाने से पहले तो जाके जोड़ोगे घटाओगे, तो इससे अच्छा हाथवेस टेस्ट कर लो। हाँ मतलब इतना ही टेस्ट करना है, उसके लिए तुम पूरे तैयार कर रहे हो, 1 घंटा मेहनत करके अब चलाएंगे और 5 मिनट में ऑटोमेशन, और 5-10 मिनट में तुम हाथ से भी कर सकते हो, तो ऐसा ऑटोमेशन तो बेकार हो गया ना, बोलो। तो इस सिचुएशन में ये सही अप्रोच नहीं है, पहली चीज। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है, मेरा सिनेरियो हमसे कहता है नीचे वाले सारे चेक बॉक्सेस को चेक करो तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो जाएगा। हाँ, और ये भी एक सिनेरियो है,
कि ऊपर वाला चेक करो, सब जगह तो नीचे वाले सारे चेक हो जाने चाहिए। एक ही को टेस्ट करें कि ऊपर वाले को क्यों? उसी पर पता चलेगा। अरे यार, उससे पता चल जाएगा इससे पे ये हो रहा है लेकिन इस पे ये हो रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे टेस्टिंग करोगे? तुम्हें थोड़े सोच सकते हो कि ये कर लिए वो हो गया। जितने पॉसिबल वेज हैं, जो जो चीजें दी गई हैं, आप सब टेस्ट करोगे। पहले तो ऊपर वाला टेस्ट करेंगे, उस पे चेक कराएंगे तो उसमें चेक हो रहा है, हाँ तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। हाँ, हो गया। फिर अब इसके बाद ये भी तो करना है कि अगर सारे नीचे वालों पे किया तो अपने आप ऊपर वाला हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी सोच सकते हो वो चल रहा है तो ये भी चलेगा। अरे ऐसे टेस्टर थोड़ी सोचता है। उसको तो हर पॉसिबल वे जो भी है सब टेस्ट करना है, कहीं भी गलती हो सकती है। उसका माइंडसेट ये होता है। तो भाई देखो, सारे नीचे वाले क्या करो, चेक करो। ये सारे नीचे वाले क्या करो, चेक करो। ऊपर वाला अपने आप चेक हो रहा हो है। जाएगा। हैं कितने अभी? 5। पाँच। लेकिन गारंटी नहीं कल कितने होंगे। कल हो सकता है 10 हो जाए, 2 हो जाए, परसों 20 हो जाए। ये तो डिपेंड करता है ना। यस सर। ये तो कोई फिक्स नहीं है कितने होंगे और कितने नहीं होंगे। और लेकिन यहाँ जरा ये सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट अब समझना, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हमसे कह रहा है कि सारे नीचे वालों पे क्या करो, क्लिक कर चेक करो तो ऊपर वाला हो रहा है कि नहीं। यही बोल रहा है ना, सारे नीचे वालों पे करो तो चेक करो कि ऊपर वाला हो रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमसे, अच्छा क्या कह रहा है, फिर से सुनो, वही बात फिर दोहरा रहा है। सारे नीचे वालों पे चेक करो, सारे नीचे वाले पे क्या करो, चेक करो। चेक करो। यही कह रहे हैं ना। Yes. मतलब क्या है, यहाँ 2 बातें हैं। बात नंबर 1 कि हम ये चेक करने का काम, हम ये काम एक पे करने की बात नहीं कर रहे हैं। सारे हाँ, को। सब पे, सारे या कई पे करने की बात कर रहे हैं। हम इस पेज पे जितने 5, ये नीचे वाले 5 चेक बॉक्स हैं, इन सारे पे क्या कर रहे हैं, चेक तो कर रहे हैं। मल्टीपल की बात कर रहे हैं, उन पे चेक करने की, उन पे काम करने की बात कर रहे हैं। पहली बात पकड़े। दूसरी बात पकड़े, जो काम भी कर रहे हैं उन सारों पे, वो भी सेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पे क्लिक कर रहे हैं, एक पे कुछ और कर रहे हैं, एक पे कुछ और कर रहे हैं। क्या करना है, 5 को चेक करना है ना। यस सर। मतलब सुनो, जब तुमको अपने काम में ये दिखाई दे, क्या, जब अपने वर्क में, सिनेरियो में तुम्हें ये दिखाई दे कि कोई एक ही चीज, एक ही टास्क, एक ही क्या कहते हैं, एक ही मेथड या एक ही एक्शन, बार नहीं, एक ही एक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे करने के लिए कहे, और वो भी ऐसे जो एक जैसे हो। जैसे हमने कैटेगराइजेशन किया कि नहीं, नीचे वाले, तो मल्टीपल एलिमेंट्स पे जब सेम एक्शन की बात करें तब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। मल्टीपल बार जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा वो कौन, क्या है, बेवकूफ़ है। हम यहाँ यूज करें, देखें ध्यान से, हम यहाँ चाहें तो यूज करें इस सिनेरियो के लिए। देखो क्या यूज करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। बताओ यहाँ क्या भेजना है, बाई। यहाँ देना है क्या, एक्स पाथ। क्या लिख दें, /a लिख दें। अरे लिंक पे थोड़ी नहीं करना है, किस पे करना है, चेक बॉक्स में ना। तो राइट क्लिक करो और चेक बॉक्स को क्या करो, इंस्पेक्ट करो। यहाँ आ जाओ, इनपुट दे एक, हाँ इनपुट टाइप। तो देखो टैग क्या है, इनपुट टाइप। इनपुट है। अच्छा क्या करें तब, क्या लिखें, एक्स पाथ, /इनपुट टाइप। क्या लिखें, /, इनपुट अच्छा टाइप। चलो इनपुट लिखो। कितने आ गए, 62 आ गए। ये तो आगे पेज पे वो जिनका टैग क्या है, इनपुट है। ध्यान से सोचो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे नहीं चाहिए पेज के, सारे इनपुट नहीं चाहिए, ये 5 चाहिए ना। तो तुमको ढूंढना होगा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो इन 5 में क्या है, सेम है और सारी दुनिया से क्या है, अलग है। अब देखो ध्यान से, अगर हम अब तो देखो ना 5 में क्या है। पहले में क्या दिख रहा है, टैग क्या है,
टाइप क्या है? चेक बॉक्स। टाइप क्या है? चेक बॉक्स। नेम है, आईडी है, वैल्यू। ठीक, दूसरे को देखते हैं। इसमें भी क्या है भाई? टैग इनपुट है। टाइप क्या है? टाइप क्या है? चेक बॉक्स है, नेम है, आईडी है। ध्यान से देखो, हमें करना क्या है? हमें इन पांचों के बीच में ऐसा कुछ ढूंढना है जो पांचों से क्या करता हो? मैच करता है। पांचों से मैच तो टैग भी करता है, लेकिन टैग सिर्फ पांचों से ही नहीं मैच करता, बाकी 57 और लोगों से भी मैच करता है। अब देखो, जैसे मान लो एक और एट्रीब्यूट यहाँ दिख रहा है, क्या टाइप देख रहे हो? दूसरे में भी टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। और इसके बाद तीसरे का भी टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। तो हमको समझ में आ रहा है कि लग रहा है, और हमको पता है अब ये बटन जो होंगे इनका थोड़ी ना चेक बॉक्स होगा। तो चलो ट्राई मारते हैं। @type इक्वल्स टू 6 हमें चाहिए कितने? 5, क्योंकि जो ऊपर वाला है इसका भी टाइप क्या है? इसका भी टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। तो ये भी मैच कर गए, जबकि हमें चाहिए कौन? नीचे वाले 5। हमें छठवें से मतलब नहीं है। तो फिर ध्यान से देखते तो तुमको दिखता कि जितने भी, देखो आईडी की अगर बात करोगे, हाँ चलो ये भी देखो, आईडी इसकी क्या है? पहले की आईडी 3 है और दूसरे की आईडी 4 है। दूसरे की आईडी भी क्या है? देखो दूसरे की आईडी क्या है? आईडी बराबर 4 है। सर नेम तो ये सब, हाँ लेकिन देखो नेम सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट आईडी। नहीं, देखो इसका क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, और इसका भी क्या है? सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो एक बार नेम ट्राई करके देखो। नेम 5 आ गए, लेकिन 5 लिख गया मत खुश हो। पहले ये देखो 5 वही है ना जो तुम चाहते थे? हाँ 5 तो बहुत कुछ है पेज पे, है ना? तो पहले तुमको यहाँ से देखना चाहिए। ये देखो फर्स्ट है, इसके बाद तुमको पता है नहीं ये अभी किस पे आएगा? सेकंड पे। हाँ यार ये, हाँ यही तो चाहिए अपने आप। तीसरा, चौथा, पांचवा। तो समझ में आ गया कि ये क्या है? सही है। घुमाते जाओ, है ना? तो ये हमको आ गया सही है। तो अब हम इसी क्या करते? हम लिखते यही एक्सपांड। क्या लिखते? ये। फिर सोचो, फिर कोड लिखने जा रहे हैं, वैसा ही कुछ करने। कोड को ध्यान से देखो, कोई अंतर नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। मेन अंतर कहाँ आ जाएगा? एक्सपाथ। वहां कहा था सारे लिंक का करो तो डबल स्लैश ए लिख दिए। यहाँ कह रहा है उन चेक बॉक्सेस का करो जिनका, भाई वो 5 चेक बॉक्सेस का करो, उनमें कॉमन जो था तो ये लिख दिए, है ना? और यहाँ भी क्या मिलेगा यार? सेम है। अब क्या? एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट वेब एलिमेंट, और लिख देंगे लिस्ट चेक बॉक्स। ठीक? एरर दे रहा है क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। सही? और अब इसके बाद भाई एक क्या फॉर लूप लगाओ। बताओ, वही कमवा कर रहे हैं ना यार। फिर वही लिखो, इंट आई बराबर क्या? 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, चाहो तो वेरिएबल में साइज निकाल लो या सीधे यही लिख दें। हाँ डॉट क्या? साइज -1 आई प्लस प्लस। बताओ कुछ अलग किए? फिर वही के लिख रहे हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट, फिर क्या लिख रहे हैं? गेट, फिर दे रहे हैं आई। एक एक करके मिलेंगे क्या हमें? एक एक करके मिलेंगे हमें वेब एलिमेंट। किसके? WE, नाम कुछ भी रख सकते हैं, चेक बॉक्स। लो बताओ कुछ अंतर आया? बस यही अंतर आया कि भैया यहाँ क्लिक करना है तो डॉट क्या करना है? लो हो गया। बताओ वैसे ही कोडवा लिखे ना जैसा ये वाला था, सेम ऐसे लिखना ही है। यहाँ सारी कलाकारी सिर्फ तुम्हारे एक्सपाथ की है, क्योंकि यही एक्सपाथ देगा भाई। ये वाले फाइंड एलिमेंट्स के बारे में तुम्हारे दिमाग में सोचोगे कब? बत्ती कब जलेगी? जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगी, जैसे कोई कह दे कि ये जितने पेज पे ये क्या दिख रहे हैं?
टैब दिख रहे हैं, टैब दिख रहा है ना, Yes. जैसे कि कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये टैब लिंक्स है ना। Yes. कहते सारे टैब लिंक का टेक्स्ट निकालो। जैसे ही बोलेगा कि कईयों का और एक ही चीज कि भैया टेक्स्ट निकालो, तुरंत मेरे दिमाग में बत्ती जलेगी कि यहाँ तो हमें क्या यूज करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। और सारी कलाकारी इस बात की रहेगी कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखने के बाद बाई डॉट एक्स पाथ में क्या देते हैं। अब हमें ऐसा एक्स पाथ देना होगा जो इनमें इनसे मैच करता हो और बाकी दुनिया वालों से मैच न करता है। बस इसके बाद सेम कोड, कहीं कोई अंतर नहीं। हाँ, अगर एक पे काम करना तो फाइंड एलिमेंट। हाँ, मल्टीपल करना। अब मल्टीपल क्यों करोगे, जब तुम्हारे टेस्ट केस में या जहां ऑटोमेशन करोगे वहां ऐसा कुछ रहेगा ना। जैसे कोई कहे कि यहाँ 4 बटन वहां पे है, ऊपर 4 बटन, चारों पे क्लिक करो, तो तुम्हारे दिमाग में आया ना, मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम वर्क करने की बात कर रहे हैं। अगर ये कहें 4 एलिमेंट है, एक पे क्लिक करो, एक पे सेंटीज करो, एक का टेक्स्ट निकालो, तब ऐसा नहीं करोगे भाई, तब तो भाई अलग अलग हो गया। लेकिन जब ये कहेगा कि चारों पे जाओ, क्लिक करो, चारों का टेक्स्ट लेके आओ, चारों के साथ ये करो या 10 के साथ, हाँ, तब तुम। और वहां क्या है, सारी कलाकारी बस यही है। देखो भाई, क्या एक्स पाथ देते हो, क्या एक्स पाथ देते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कहो तो इसको चला लें। मेरे ख्याल से अभी फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे तब तो कैसे काम होगा भाई। कॉन्टैक्ट पेज पे चेक बॉक्स निकालने के लिए कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंचना भी तो पड़ेगा। Yes, sir. तो यहाँ जो लीड्स लिखे हैं यहाँ लिख देते हैं क्या, चला दो, दौड़ जाएगा। अभी लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्या? हाँ यार, मैच कहाँ किए कि ऊपर वाला हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाला चेक बॉक्स। तो ऊपर वाले के पास भी नेम था, क्या था, नेम था, और लेकिन उसके नेम की वैल्यू क्या थी, अलग, शायद सेलेक्ट ऑल थी, क्या थी, सेलेक्ट ऑल। यस सर, ये देखो। हाँ भाई, देख लो। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को वेरीफाई करना है। सेलेक्ट ऑल। तो इसके पास देखो क्या क्या है वैसे, और ये भी है यार, आईडी भी है, आईडी यूज कर लो। आईडी तो लिख दे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। यहाँ फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, यहाँ तो एक मिनट, बाई डॉट एक्स पाथ लिखे हैं, या एक काम करते हैं, लिख दे बाई डॉट आईडी था ना, आईडी डॉट वेब एलिमेंट का एक मेथड है, कौन सा, ये हो गया क्या, बूलियन देता है ना, बूलियन, और लिख दो कौन सा है, टॉप, जो सबसे ऊपर वाला है ना, चेक बॉक्स स्टेटस। अब यहाँ लिख दो इफ टॉप चेक बॉक्स स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो यहाँ लिख दो क्या, तो भैया पास हो गया, और नहीं तो क्या हो गया, फेल हो गया। यही तो है टेस्टिंग, बोलो। तो ऐसे बहुत चीज हो सकती है। कोई तुमसे कहे यहाँ जितना ABCD लिखा है, यहाँ जितना ABCD कॉन्टैक्ट्स पे लिखा है, ये चला कि नहीं चला यार, चल गया भाई, अरे चल गया, हाँ चल गया भाई। और ये देखो, और ये अच्छा ये देखो, कोई तुमसे ये कहे ये ABCD करके है ना, Z तक, कोई कहे एक एक करके सब पे क्या करो, क्लिक करो, हो सकता है क्लिक भाई, ये इसलिए बना है, एक क्लिक कर दोगे तो A नाम की चीज रिकॉर्ड आ जाएंगे,
जिसमें ए होगा, बी यूज कर दोगे तो वो वाले आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, बी नाम हाँ बी में कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे दिखाएगा। तो तुमको यही करना है, एक एक करके सब पे क्या करना है। अब 26 है ना, Yes, sir. 26 पे 26 पे क्लिक करना है ना। Yes, तो sir. मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्या, मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम वन। यहाँ तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ तो क्या होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स होगा। 26 लाइन नहीं लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, 26 बार नहीं लिखेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स एक बार लिखेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपाथ देंगे कि 26 को आ जाएंगे, Yes. और वही 26 आ जाएंगे जो हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, बस इसके लिए हमें यही चेक करना होगा कि ऐसा क्या है जो इन 26 में कॉमन है Common. और बाकियों में अलग है। जैसे देखो क्या क्या है भाई, हमें तो अरे आईडी तो मत ही यूज करो, आईडी तो सबकी क्या होती है, यूनिक होती है ना, आईडी हमेशा अलग होती है सबकी, और हमें ढूंढना है ऐसा क्या है जो सब में क्या है, सेम है। अरे यार हम तो कहेंगे देखो क्लास है, एक बार ट्राई मार के तो देखो। टैग है क्या, ईडी PB. Class. अरे क्या हुआ, तो स्टाइल में ढूंढ रहा है। Control है. 25. 25 ही आ रहे हैं भाई। पहला अच्छा देखो, पहला ये देख लो कौन कौन आ रहा है। दूसरा जो सिलेक्टेड है वो नहीं आ रहा। Yes, yes. एक बार रिफ्रेश मार के देखते हैं पहले कि बाई डिफॉल्ट क्या आता है। अच्छा कोई नहीं होता। अब देखो आ गया ना Yes, 26, yes, sir. फिर वही लग, तो वो करेंगे तभी एक बात मिलेगा। हाँ वही 2 एक्सपाथ लिख के बाई टेस्ट मारोगे कि वही आ रहे हैं कि नहीं। फिर देखो ये पहला देखो ना, 1 2 3 सही जगह जा रहा है ना, हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें पता चल गया भाई फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा है, उसी की बात कर रहा है जिस जो है। क्लियर है? Yes, sir. ऊपर वाले का भी मिल जाएगा, जो कैलेंडर है, डेट फार्मेट। हाँ यार ये देखो भाई इनमें क्या कॉमन है। नहीं, कुछ न कुछ सेम होगा. भाई अलग अलग तो है, अलग अलग तो है, लेकिन काम तो ऐसा ही है ना कि ढेर सारे पे एक जैसा काम करना है। तो अब भैया नेक्स्ट क्लास मंडे वाली मत मिस करना, क्योंकि तब बताएंगे अब नए नए एक्सपार्ट। सही बात है, ये दिमाग में सही आ रहा है कि भाई कुछ तो मैच नहीं कर रहा है इनमें, सब तो क्या है इनका, एक एट्रीब्यूट href है वो भी अलग है, इनर टेक्स्ट है वो भी अलग है, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन भैया कॉमन ढूंढना है। हम लोग करा हैं? आपने बताया ना, तो हम लोग जो अलग अलग कराए हैं। अच्छा अलग अलग कराए हो, हाँ। तो लेकिन इसमें ये है भाई हमें ऐसा कुछ करना है, मान लो हमें हाँ कि मतलब ऐसा कोड लिखना है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो यहाँ कितने हैं, 3 3 6 2 8 2 10 11 ये, हाँ मान लो ये अंदर है, चलो 10 11 तो बाहर है, हमें यही 11 चाहिए। या कोई ये भी कहे भाई हमको ये सारा चाहिए, मोर के अंदर जो आ रहा है वो भी चाहिए, 11 तो वो भी चाहिए, और ये भी, सबका टेक्स्ट निकालना। या ये कहेगा कि जितने हैं जो बाहर पट्टी पे आ रहे हैं वो, और जो अंदर यहाँ आ रहे हैं ये, इस पे भी क्लिक कराना है, इन पे भी क्लिक कराना है, लेकिन देखने में कुछ भी कॉमन, लेकिन कॉमन ढूंढना होगा। तो इसीलिए अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे। अब अभी एक्सपाथ तुम लोगों ने देखा ही क्या है, बस 2 ही टाइप का तो एक्सपाथ देखा है। Yes, sir. कौन सा, एक इनर टेक्स्ट वाला, देखिए, और एक कौन सा, अच्छा और इंडेक्सिंग देख चुके, Indexing. बस 3 चीज देखे हो ना, एक Yes. इंडेक्सिंग देखे हो, एक इनर टेक्स्ट से, और एक किससे, किसी भी एट्रीब्यूट का यूज करके, एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, या फिर टेक्स्ट पैरेंथेसिस, टेक्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में क्या, वैल्यू, यही देखे हो ना। Yes. तब भाई अगर यही देखें हम लोग
क्या करें फिर, हमें क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखो अच्छी, आज एक एक्स पाथ और सीख सर जी सर, मल्टीपल से सर चेक करके बहुत सारे सर एलिमेंट से इसमें चेक कर ले रहे हैं सर। सिंगल से चेक करने से क्या फायदा? सिंगल से चेक करने मतलब फाइंड एलिमेंट क्या करके सब कर ले रहे हैं, तो सिंगल से करने क्या फायदा। अरे यार जब मान लो कह रहा है यूजर नेम में वैल्यू डालो, कह रहा है यूजर नेम में क्या करो, वैल्यू डालो, फिर कह रहा है लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो दोनों एलिमेंट्स में भाई एक जैसे थोड़ी ना है। पहली बात तो दोनों ऐसा नहीं कहेगा कि दोनों पे एक, दोनों पे अलग अलग काम करना है ना, तो वहां फाइंड भाई दोनों, तब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक ही करो। अगर जैसे मान लो दो अलग अलग एलिमेंट हैं उन पे अलग अलग काम करना है, तब तुम क्या करोगे। लेकिन जब तुमसे कुछ ऐसा कर, जैसे तुम ही कह रहे हैं कि सारे टैब लिंक्स पे क्या करो, क्लिक करो, तो कुछ कहीं अच्छा हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं सारे ए से लेके जेड तक क्या करो, क्लिक करो। ये कुछ एक जैसे चीजें हैं ना, यस सर। ए से हाँ, तुमको जब कोई ऐसा टास्क मिले जहां सेम टास्क मल्टीपल एलिमेंट्स पे, मल्टीपल एक जैसे एलिमेंट्स पे रिपीट करना है, मतलब एक जैसे का मतलब एकदम एग्जैक्टली एक जैसे ना हो। अगर एक जैसे नहीं भी दिख रहा है तुमको, तो हमें ढूंढना होगा उनमें एक जैसा क्या है, यस सर। उनमें एक जैसा क्या है। पहले यही अच्छा देखो, ये टैग है ना ए, यस सर। एचरेफ है और इनर टेक्स्ट। दूसरा देखो, टैग है ए, एचरेफ है और क्या है, इनर टेक्स्ट। एक बार काम करते हैं, दोनों को कॉपी कर लेते हैं। क्या यही है ना, यही है ना। और एक बार एक दूसरे का भी कर लेते हैं, किसका, मान लो कैलेंडर का कर लेते हैं। जरा देखो दोनों में क्या है, दोनों में एचरेफ है और दोनों में क्या है, इनर टेक्स्ट। एचरेफ की वैल्यू भी दोनों की क्या है, अलग अलग है, और इनर टेक्स्ट भी दोनों का क्या है, अलग अलग है, तो कुछ भी कॉमन नहीं। इस बात से सब लोग एग्री करते हो। यस सर। अब एक काम करते हैं, और हम यहाँ तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है, यस टैग यार, लेकिन टैग अगर हम यूज कर दें सर। एक्शन तो 109 आ जाएंगे, हमें सब नहीं चाहिए। सर। एक्शन या एक चीज ये देखो, अच्छा इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या, इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब जो एचआरएफ की वैल्यू है वो तो अलग अलग है, लेकिन वैल्यू का कुछ हिस्सा दोनों में क्या है, सेम है। भाई देखो यार, दोनों के एचआरएफ की वैल्यू क्या है, अलग अलग ना, एचआरएफ की वैल्यू अलग अलग, लेकिन एचआरएफ की वैल्यू में थोड़ा सा हिस्सा दोनों का क्या है, सेम है, बाकी का हिस्सा दोनों का क्या है, अलग है। तो वही हमें लग रहा था ना, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो हमें इतना मिला, ठीक है, पूरी एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉमन नहीं, मैच नहीं कर रही है दोनों की, कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना हिस्सा तो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो बात जानो, ये बहुत जरूरी है। एक्स पाथ का एक फंक्शन जिसका नाम है कंटेन्स। कंटेंस। क्या नाम है, कंटेन्स। जैसा तुम्हारा कंटेन्स नहीं इसके साथ था, स्ट्रिंग के साथ, यस सर। कंटेन्स में तो वैसे ही। तो क्या लिखोगे, डबल स्लैश ए, क्या लिख रहे हैं, अब लिखोगे सीधे क्या, कंटेन्स, और लिखोगे क्या, @href कॉमा, और उतना हिस्सा जो क्या है, जो सेम है दोनों में।
62 आ गए भाई। तो कौन कौन आया, 1 2 और ये लोग कौन है भाई? अच्छा ये लोग भी आ रहे हैं क्या? कौन? मेरे ख्याल से ये लोग भी आ रहे हैं, अंदर वाले भी आ रहे हैं। अच्छा 12 पे क्या है? मोर है। अच्छा इसके बाद 13 पे क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन यही है क्या? इंटीग्रेशन कहाँ है? ये देखो इंटीग्रेशन, यस सर। इंटीग्रेशन है ना यार। इसमें हमको तो कितने- बुरा नहीं लग रहा। फिर हमको तो क्या चाहिए? ऊपर वाले भी चाहिए और अंदर वाले भी चाहिए, टोटल चाहिए थे ना। यस सर। तो ये एक्सपास बढ़िया तो है। देखो जरा, देखो इसमें क्या हुआ, हमने देखा इसमें ठीक है, कोई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने देखा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, नहीं है डायरेक्ट देखने पे, लेकिन हमको ये दिखा कि कुछ हिस्सा दोनों का क्या है, Same है। कॉमन। तो अब हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, याद रखना, कंटेन्स का। और क्या एक्सपाथ लिख देते हैं? एक एक्सपाथ ऐसा भी यूज किया हो ना, टेक्स्ट पैरेंट। एक ऐसा भी यूज किया हो ना, यस सर। ये इनर टेक्स्ट वाला है। यस तो सर। याद रखना टेक्स्ट के आगे भी क्या है, ब्रैकेट है ना, इसीलिए टेक्स्ट को बोलते भी हैं हम लोग क्या, एक्सपाथ का फंक्शन। जो एट्रीब्यूट है उसके पहले क्या लगता है, @ ना, वो एट्रीब्यूट होता है, जैसे @name, @href, जो एट्रीब्यूट होता है उनके पहले क्या लगता है, @। और लेकिन जो टेक्स्ट है ये एट्रीब्यूट नहीं है, टेक्स्ट एक्सपाथ का क्या है, फंक्शन है, तभी तो आगे क्या लगता है, पैरेंथेसिस लगता है। बात नंबर 1 समझ में आई। अब आ जाते हैं बात नंबर 2 पे। क्या कि ये कंटेन्स भी क्या है, फंक्शन। तभी तो देखो कंटेन्स लिखा गया है और इसके बाद क्या लगाया गया है, अरे @ ना भाई, ब्रैकेट लगाया गया है ना। अच्छा फंक्शन मेथड जैसे ही होते हैं, फंक्शन मेथड एक ही बात है। तो बताओ फंक्शन मेथड में क्या होता था, फंक्शन या मेथड का नाम, फिर क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, पैरामीटर। याद भाई, कई मेथड या फंक्शन पैरामीटर होते हैं, कई में नहीं होते हैं। टेक्स्ट देखो ब्लैंक, कुछ नहीं डाला है, क्यों, टेक्स्ट मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कंटेन्स की, तो ये यहाँ 2 पैरामीटर भेजने हैं, एक अपने एट्रीब्यूट का नाम @ करके, और दूसरा उसकी वैल्यू। अच्छा देखो ना, गलती से यहाँ बराबर मत लगा देना भाई, गड़बड़ होती तब गड़बड़ हो जाएगा। कंटेन्स एक फंक्शन है, फंक्शन में पैरामीटर होते हैं, और फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं वो सेपरेट किससे किए जाते हैं, कॉमा से, बराबर से नहीं। और क्या भेजना है, एट्रीब्यूट, और उसके बाद क्या भेजना है, वो वैल्यू जो जितना हिस्सा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखो, तो ये एक काम करो, ये अब आप लोग अपने हिसाब से क्या करिए, ट्राई करिए। है। एक्सपाथ तो बन गया ना यहाँ पे, यस सर। वीडियो में भी होगा, अपने हिसाब से फिर से बनाइएगा। और